नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे दतिया उपचुनाव के बारे में। जिस तरह से हालात बने हैं उससे लगभग यह तय माना जा रहा है कि दतिया में उपचुनाव होगा। दतिया उपचुनाव पर निगाहें इसलिए भी मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की लगी हुई है क्योंकि उस उपचुनाव में कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से अपने दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारेगी। नरोत्तम मिश्रा की हार से ही पार्टी काफ़ी अचंभित थी क्योंकि पार्टी के बहुत दिग्गज नेता हैं। पिछले कार्यकाल में मतलब शिवराज सिंह जी चौहान के मंत्रिमंडल में नंबर 2 की स्थिति में थे, गृह और संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्हें विधानसभा का फ्लोर मैनेजमेंट का सबसे अच्छा माना जाता है और जहां पार्टी के संकट की स्थिति होती है वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो चुनाव हार गए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं नरोत्तम मिश्रा जो इतने टॉप पर थे क्या होगा उनका, लेकिन लगभग आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, 2 साल ही से कुछ महीने अधिक हुए थे कि एक न्यायालय के निर्णय के बाद उनको हराने वाले मतलब नरोत्तम मिश्रा को दतिया से 2023 के चुनाव में हराने वाले राजेंद्र भारती को एक मामले में जो बहुत पुराना चल रहा था, सहकारिता का मामला था, कोर्ट से 3 साल की सज़ा हो गई। नियमतः 2 साल से अधिक सजा मिलती है, तत्काल विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया आनंद फानंद में, बल्कि ये कहें कि रात में विधानसभा खोली गई और दतिया सीट रिक्त घोषित कर दिया गया और उनकी राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसको लेकर राजेंद्र भारती ने हाई कोर्ट दिल्ली में अभी मामला विचाराधीन है। अभी 27 को सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई है। अब 29 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हाई कोर्ट ने इस मामले में ना तो उनकी सदस्यता के ना समाप्त की जाए इस पर कोई स्टे दिया है, साथ ही यह भी स्टे नहीं दिया कि चुनावी प्रक्रिया रोकी जाए या जो सीट रिक्त घोषित की गई है उसके बारे में कोई फैसला हाई कोर्ट ने नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ राज्यों के राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी, तब हो सकता है दतिया उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी जाए। कांग्रेस को भी इस बात की भनक लग गई है कि अब दतिया में उपचुनाव होना तय है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक बैठक भी हो चुकी है कि कैसे करना है और वहां की जो जिला कमेटी है उसको भी सूचित कर दिया गया है कि तैयारी शुरू कर दो। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। क्या राजेंद्र भारती का बेटा आएगा जो कि शायद अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है, ऐसी और राजेंद्र भारती चूँकि सजा हो चुकी है तो चुनाव लड़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जो एक नया नाम आया है वो अवधेश नायक का, जो भारतीय जनता पार्टी में थे, कभी नरोत्तम मिश्रा के बहुत खास माने जाते थे लेकिन किसी कारण नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इस बार हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन्हें दतिया से चुनाव लड़ाए। अब चुनाव का फैसला क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि दतिया में उपचुनाव होगा और जिसकी अधिसूचना भी शायद मई महीने में जारी हो जाएगी। कांग्रेस इसी कारण हो सकता है अब इसी माह पर्यवेक्षक नियुक्त कर दे, कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी सौंप दे कि आखिर दतिया उपचुनाव कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। अभी तो एक जो चर्चा है अवधेश नायक की, हो सकता है पार्टी किसी और को भी उतारे, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी तैयारी शुरू कर दी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हो तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और नरोत्तम मिश्रा ने क्षेत्र में लगातार सक्रियता बढ़ा दी। वैसे भी वो चाहे मंत्री रहे हों या आज, वो 2 दिन तो पूरा क्षेत्र में रहते हैं। शनिवार रविवार को, शुक्रवार को शाम को चले जाते हैं, शनिवार रविवार पूरा क्षेत्र में समय देते हैं और गांव-गांव जाते हैं। तो इस कारण जो स्थिति बन गई है कि तैयारियां दोनों तरफ से तेज़ी से शुरू हो गई हैं। चुनाव डिक्लेयर भी शायद मई महीने में सूचना जारी हो जाएगी क्योंकि फिर बरसात भी शुरू हो जाएगी और 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होना है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर सीट रिक्त घोषित कर दी गई है तो 6 माह के भीतर उपचुनाव हो जाना चाहिए। यह स्थिति वहाँ बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब दतिया उपचुनाव पर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार लोग दावेदार हो सकते हैं, लेकिन हमारी जानकारी यही है कि पार्टी वहाँ से दिग्गज नेता
नरोत्तम मिश्रा को ही मैदान में उतारेगी। अब देखिए आगे क्या होता है। नरोत्तम मिश्रा विधानसभा में आते हैं, जीतते हैं, चुनाव कब होता है, और अगर जीतते हैं तो निश्चित रूप से फिर एक उनका जो ऑरा है तो एक बार फिर बढ़ेगा। जो ऐसा लग रहा था शायद नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए तो पार्टी उन्हें अब 2 साल आराम देगी, क्योंकि कुछ पदों के लिए उन्होंने निगम मंडल या किसी भी ऐसी जाने से साफ मना कर दिया था। और वो मुझे लगता है कि जब जनता से चुन के आएंगे उसके बाद ही आगे क्या होगा तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, दतिया उपचुनाव के साथ ही कांग्रेस का जो संकट है लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि मई जून में राज्यसभा के चुनाव होने, 3 सीटें हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए, इसमें 2 पर बीजेपी के तय हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन वो इसी स्थिति में मिल सकती है जबकि सारे विधायक एक होकर वोट दें। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ भी जिस तरह कुछ राज्यों में हुआ खेला हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं, 3 तो चली गई वोट। निर्मला सप्रे को लेकर स्थिति साफ नहीं है, 1 सीट खाली ही हो गई। इसी तरह हालत शिवपुर की है, तो मतलब अब 62 बचते हैं कि 62 विधायक हैं, और अगर इसमें 4 भी उधर हो गए तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से यह सीट बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 58 मत चाहिए। अगर एक आध मतलब 4-5 इधर उधर हुए तो 1 सीट जो मिलने की उम्मीद है वो अभी चली जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी की बहुत लोगों को उस पर निगाहें लगी हुई हैं, विशेषकर दिल्ली में बैठे नेता ये चाह रहे हैं कि उसकी इसी तरह सीट आ जाए। लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कि अगर ऐसी कोई भूल करते हैं कि दिल्ली के हवाई नेताओं को भेजते हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगेगा पार्टी को, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो संघर्ष करते हैं वो सब तो कोई नहीं पूछता, अब बाहर वाले आकर यहाँ से राज्यसभा की सीट ले जाएंगे। तो उसके लिए भी पार्टी को सोचना होगा कि किस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाए। इसी कारण लोग चर्चा चल रही है, सबसे ज़्यादा किसी नाम की चर्चा है तो वह है कमलनाथ की, कि वो एक ऐसे नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हुए, उनका सब सम्मान करते हैं। कमलनाथ के पार्टी उम्मीदवार बनाने की स्थिति में यह सीट पार्टी की बच सकती है। दूसरे दिग्विजय सिंह है तो उन्होंने खुद मना कर दिया है, लेकिन अगर वो भी उम्मीदवार होते हैं तो हो सकता है जो टूटन की स्थिति बन सकती है पार्टी में कि 4-5 विधायक उधर उधर, तो वो शायद ना हो। अब ये निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है, लेकिन जिस तरह से सीटें खाली हो रही विधायकों की, उससे कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही और राज्यसभा उपचुनाव भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।